Hi everyone, welcome to my channel and Chatlani's collaboration. So चलिए आज का इस न्यू सेशन में आप लोगों का जो है वेलकम है। और इस न्यू सेशन में आज से हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, 15-20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे मैं आप लोग को लेक्चर नहीं दूंगी। तो जिनको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी इशू हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिनको कुछ नहीं समझ में आता है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी, उसमें भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। सो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं जिसका नाम था हार्डवेयर कंसेप्ट एंड जावा प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में बताया था, और जो हार्डवेयर कंसेप्ट जिनको हम छू सकते हैं उनके बारे में बताया था, और उससे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया था। देन प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको बताया था जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, SQL, DBMS से रिलेटेड मैंने आपको उसमें चीज़ें बताई थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसमें जो है आप लोगों के नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। इट मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। देन नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क हार्डवेयर विद डायग्राम। नेटवर्क के हार्डवेयर बताऊंगी डायग्राम के साथ में। देन ट्विस्टेड पेयर केबल विद डायग्राम, कोएक्सियल केबल विद डायग्राम, ऑप्टिकल फाइबर विद डायग्राम, वायरलेस मीडिया नेटवर्क डिवाइसेस। देखो इसमें जो वायरलेस मीडिया है, वायरलेस मीडिया क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए वायरलेस मीडिया जो होता है, जो भी वायर विदाउट वायर से कनेक्टेड होने वाली डिवाइसेस होती हैं उनको बोलते हैं वायरलेस डिवाइसेस। देन नेटवर्क डिवाइसेस, जो नेटवर्क से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस होती हैं वो। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी। इसके अंदर 3 टाइप की टोपोलॉजी, नहीं 3 या 4 टाइप की टोपोलॉजीज होती है, उसके बारे में बताऊंगी। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगी, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगी। देन प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक। बहुत ज़्यादा नेटवर्क के अंदर जब सिक्योरिटी बढ़ जाती है तो उसके अटैक से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जो कि बाकी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए मतलब एबल होता है, मतलब उसको हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी दूसरे डिवाइस से हम जो उसके साथ में डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जैसे रिसोर्स शेयरिंग, इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, जैसे कि हम लोग जो भी शेयरिंग रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, दूसरा होता है कॉस्ट सेविंग, मतलब कि हम लोग पैसा भी बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोग शेयरिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट कनेक्शन से आजकल इंटरनेट से रिलेटेड शेयरिंग बहुत सारी हो गई है, लेकिन उससे बचने के लिए आपको और भी दूसरे शेयरिंग ऑप्शंस होते हैं। उससे कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन इन द सेंस कि कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन मीन्स कि जो भी आप किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या होती है, उसे सपोर्ट करती है। ठीक है, आप लोग वो कभी डिपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट ही करेगी डिवाइसेस हमेशा, क्योंकि ये उसका जो है वर्किंग पार्ट है, तो वो आपको हमेशा रिपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी। देन उसके बाद टाइम सेव होता है। इससे क्या होता है,
जब आप लोग का शेयरिंग का वर्क चल रहा होता है, शेयरिंग की प्रोसेस चल रही होती है, इसमें क्या होता है, टाइम सेव होता है, इसमें स्टोरेज भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कभी स्टोरेज डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट शेयरिंग से आप लोगों की हमेशा स्टोरेज इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग हार्डवेयर ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग हार्डवेयर ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के बाद में जो वियर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, मतलब कि ख़राब या फिर वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, उनको एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। ठीक है, अब इसके साथ में एक डायग्राम लिखा हुआ डायग्राम शो किया हुआ है। देखिए इस डायग्राम में जो शो किया हुआ है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इन द सेंस कि आप किस किस डिवाइस से अपनी कौन कौन सी आपकी ऐसी डिवाइसेस है जिससे आप लोगों का शेयरिंग ट्रांसमिशन कंटिन्यूशन में हो सकता है। जैसे कि गाइडेड मीडिया, पहला है गाइडेड मीडिया। सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसको किसी भी दूसरे सोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी गाइडलाइंस देखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको गाइडेड मीडिया से कनेक्ट होना पड़ता है, देन उसके बाद अनगाइडेड मीडिया, और एक होती है डायरेक्ट, मतलब कि आप लोग किसी गाइड का हेल्प नहीं लेते हैं और डायरेक्ट उससे क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आप जब किसी डिवाइस से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो आपका एक वर्क होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि है, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई वायर्स होती हैं जिसके थ्रू आपके करंट एक दूसरे से फ्लो होते हैं। मीन्स कि आपका जो सोर्स है, शेयरिंग सोर्स है, उससे एक दूसरे से करंट फ्लो होता है, जिसके कारण आप लोगों को शेयरिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देन कोएक्सियल केबल भी एक ऐसा केबल होता है जिसके थ्रू आप लोगों के कनेक्शंस कभी फेल नहीं होते हैं, हमेशा कनेक्शंस आप लोगों के पास होते हैं। देन ऑप्टिकल फायर केबल्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब चीज़ें क्या है, आप लोगों के ट्रांसमिशन मीडिया है, मतलब रिसोर्सेज है। ठीक है, नीचे 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। वायर्ड मीडिया इट इंक्लूडेड वेरियस टाइप। वायर्ड मीडिया जो होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी टाइप के केबल्स में जो कि है किसी भी केबल के डाटा ट्रांसफ़र में यूज हो सकती है, और किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी ऑल ओवर नेटवर्क्स में ये हमेशा इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल क्या होता है, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ वायरिंग। ये एक ऐसा कॉमन फॉर्म होता है वायर का नेटवर्क के वायर का, जो स्पेशली लैन में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में ही वर्क करता है, और इसके अंदर 2 इंसुलेटेड वायर्स रहती हैं। ठीक है, जो रेगुलर स्पाइरल पैटर्न को अरेंज करती हैं। देखो इसके डायग्राम में, इसमें लिखा है कोएक्सियल केबल। देखो इसमें फर्स्ट है ब्रेल्डेड शील्ड। ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है आपका ब्रेल्डेड शील्ड। ब्रेल्डेड शील्ड जिसको आप कॉपर के वायर या कॉपर का गुच्छा कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेल्डेड शील्ड। जो कि ये आपने कभी मैट देखी, चटाई के फॉर्म में इसकी जो वायर्स रहती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ताकि इसके अंदर का जो फॉइल शील्ड है, इट मीन्स कि ये वाला सिल्वर कलर का जो पार्ट है, वो फॉइल शील्ड क्या हो सके, उससे करंट अच्छे से जो है खींच सके। जब आप फॉइल शील्ड जो होता है
एल्यूमिनियम को अगर आप कॉपर से कनेक्ट करेंगे तो उसका जो करंट है वो और ज़्यादा पावरफुली एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है। देन उसके बाद है सेंटर कंडक्टर। सेंटर कंडक्टर इन द सेंस कि जहाँ जिस डिवाइस से आपको अटैच करना है वहाँ तक आपका वो जो एक क्या होता है, कंडक्टर होता है, जिससे आप लोगों का सारा जो करंट होता है उसमें जाके पास होता है। उसके बाद आउटर जैकेट। आउटर जैकेट इट मीन्स कि ये वाला पार्ट, अगर ये नहीं होगा तो आपके साथ में डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, अनहोनियाँ हो सकती हैं, आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये जो वाइट वाइट वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इन द सेंस कि सारा का सारा आपका करंट पास हो गया। डाइलेक्ट्रिक आपका सॉफ्ट वाला जो पोर्शन होता है, जिससे आप लोगों के कभी कभी वायर्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, तो उनको कूल करने के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ होता है वायर्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोएक्स केबल। कोएक्स केबल क्या होता है पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया। ये बहुत ही यूजेबल ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होता है, जैसे कि टेलीविज़न के सिग्नल्स में, टीवियों के सिग्नल्स में, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। सिस्टम मल्टी चैनल टेलीविज़न सिग्नल्स। अब जो आपके जो टीवी में सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर मल्टी चैनल्स के सिस्टम को क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके आसपास जो कि है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, ये लोग अपना बना लेते हैं, जिसको लेस कॉस्ट में बोला जाता है। जैसे कि एक सर्कल बना देते हैं जिसमें आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन रहता है, किसका सिस्टम, मल्टी सिस्टम के चैनल्स को सिग्नल्स देने के लिए एक ट्रांसमिशन होता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन ने अपने एरिया में एक लेस कॉस्ट में उसको इन्वेंट किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या बोलता है। देखिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले तो ये जो इसके येलो येलो पार्ट है ना, ये क्या है, इसका प्लास्टिक जैकेट। अब आप लोगों को पता है कि हर किसी वायर में ऊपर से प्लास्टिक जैकेट होता है, अदरवाइज आप लोगों के हाथ जल सकते हैं या आप लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। देन उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। वो वर्क करता है, एक मोटा सा कह सकते हैं कि पीस होता है, ठीक है, वाइट कलर का, जो स्पंज जैसा होता है, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे पास होगा। अब स्पंज जैसा वाइट कलर का स्पंज जैसा जो सिल्वर कलर का जो स्पंज जैसा रहता है, क्योंकि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा ऑलरेडी करंट मिक्स होता है। अगर आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा, जिसके थ्रू सारे के सारे करंट्स को पास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देन उसके बाद मेटेलिक शील्ड। मैंने आपको बताया था कॉपर, आपने देखा था कोएक्सियल केबल के अंदर एक मिनट, हाँ, कोएक्सियल केबल के अंदर आपने वेल्डेड शील्ड देखी थी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाली जो शील्ड है, इसको हम कॉपर के वायर्स होते हैं। अब ये जो है ब्राउन मेटेलिक शील्ड है। ब्राउन मेटेलिक शील्ड का होना इन द सेंस कि वर्क वही करता है, कॉपर वायर का ही वर्क करता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर कोर। सेंटर कोर जो होता है, ये बहुत ही बड़ा, इसका रॉड टाइप का एक कंडक्टर होता है, जो मेनली आपका जैसे पेचकस होता है, ठीक है, पेचकस होता है। पेचकस का जो आगे का पोर्शन होता है, जिससे आप लोग कोई भी आपके जो टूल्स, हाँ,
पेचकस एक ऐसा टूल होता है जिससे आप कोई भी डिवाइस को इजीली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो इसके आगे भी एक ऐसा पेचकस जैसा टूल कह सकते हैं, लंबा सा रॉड होता है, उसके थ्रू ही आपके जो DSL वायर्स होते हैं या आपके जो कनेक्टिविटी वायर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे कि आप लोगों के पास अगर चार्जेबल वायर्स होती हैं, आजकल चार्जेबल वायर्स जो कि होती है वो किसका वर्क करती हैं, USB केबल्स का भी वर्क करती हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही हाई बैंडविड्थ हम लोगों को ऑफ़र करता है। ठीक है, इसके अंदर मल्टी चैनल्स कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इसका एक डायग्राम है। डायग्राम का जो ग्रीन वाला पार्ट है, इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं FO स्टैंडर्ड केबल। FO स्टैंडर्ड केबल को हम FO स्टैंडर्ड केबल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आउटर शीट। आउटर शीट जो होता है इसका बहुत ही मोटा होता है और मोटा होने के कारण जिसके अंदर मैक्सिमम जो करेंट्स होते हैं वो पास होते हैं। ठीक है,